हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक और बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ही मज़ेदार होने वाली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। तो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि कैसेलियस और उसके साथी कमरताज के एक लाइब्रेरी में गए और वहाँ के एक लाइब्रेरियन को मार डालते हैं। फिर कैसेलियस ने वहाँ मौजूद एक जादुई ग्रंथ से कुछ पन्ने को फाड़ लिया जिसमें डार्क डायमेंशन के बारे में लिखा हुआ था। तभी वहाँ पे एंसेट वन आ जाती है और उन्हें चोरी करने से रोकती है। फिर कैसेलियस और उसके साथी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंसेट वन भी उसका पीछा करती है, लेकिन कैसेलियस और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद कैसेलियस और उसके साथी उस ग्रंथ के पन्ने को समझने की कोशिश करने लगते हैं। इन शिफ्ट होता है एक न्यूरो सर्जन पे जिसका नाम स्टीफन स्ट्रेंज होता है, जिसका कार से जाते वक्त बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इलाज के बाद भी उसके हाथ ठीक नहीं हो पाते हैं। डॉक्टर को अपने करियर से बहुत प्यार था, इसलिए किसी तरह करके वो अपने हाथों को ठीक करना चाहता था, लेकिन समय के साथ उसके सारे पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं। फिर एक दिन स्टीवन स्ट्रेंज को पैगबॉन नामक एक आदमी का पता चलता है जो कुछ साल पहले पूरी तरह से अपाहिज हो गया था, लेकिन कुछ समय पहले ही वो बहुत जल्दी ही ठीक हो गया था। फिर स्टीवन स्ट्रेंज उससे मिलता है तो पैगबॉन उसे बताता है कि वो कमरताज गया था इलाज के लिए और वहीं से मैं पूरी तरह से ठीक हुआ हूँ। इसके बाद स्टीवन स्ट्रेंज काठमांडू पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद स्टीवन स्ट्रेंज कमरताज का पता लगाना चालू कर देता है। उसके बाद उसे मोडो नाम का एक इंसान मिलता है जो कि स्टीवन स्ट्रेंज को कमरताज लेके जाता है और एंसेट वन से मिलाता है, जहाँ एंसेट वन स्टीवन स्ट्रेंज को समझाती हैं कि हम कैसे आत्मा के शक्ति से शरीर को ठीक करते हैं और बल्कि उससे काफ़ी ज़्यादा ताकत भी मिलती है जिससे हम जादुई शक्तियाँ अचीव कर लेते हैं। लेकिन स्टीवन को उनके बात पे विश्वास नहीं होता है और उसे कमरताज आने पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। इसीलिए एंसेट वन स्टीवन स्ट्रेंज को आत्मा की एक झलक दिखाती है और पूरे यूनिवर्स की एक झलक दिखाती है, जिसके बाद स्टीवन स्ट्रेंज एंसेट वन के सामने झुक जाता है और उनसे ये सब सीखने को कहता है। लेकिन एंसेट वन पहले तो उसे बाहर फेंक देती है और डॉक्टर स्ट्रेंज के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद एंसेट वन उसे सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उसे बहुत सारी शक्तियाँ सिखाने स्टार्ट कर देती हैं और मोडो उसे लड़ाई का प्रैक्टिस करवाता है। फिर स्टीवन स्ट्रेंज को वहाँ पे वोंग नाम का भी एक जादूगर मिलता है जो कि कमरताज का एक नया लाइब्रेरियन बन गया था। वोंग उसे बहुत सारे जादुई किताबें देता है जिसे पढ़कर वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी सब कुछ सीख रहा होता है। अब स्टीवन स्ट्रेंज को बस इस बात का इंतज़ार था कि उसके हाथ जल्दी से ठीक हो जाए। दूसरी तरफ कैसेलियस उस ग्रंथ के पन्ने के एक रस्म को समझ जाता है और डार्क साइड से एक शक्ति को लेने में कामयाब हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद उन पन्नों में से एक और रस्म को वो पूरा करते हैं जिससे उनकी ताकत और बढ़ जाती है। फिर कैसेलियस अपने साथी के साथ तीनों सैंक्टम को बर्बाद करने के लिए निकल जाता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज चुपके से जाकर लाइब्रेरी में उसी ग्रंथ को पढ़ने लगता है जिसमें उसे टाइम स्टोन मिलता है। अब उसके बारे में वो समझने लगता है और जल्दी ही स्टीवन स्ट्रेंज उस रस्म को समझ जाता है और अपने जादू से उस फटे हुए पन्ने को वापस लेके आता है। फिर स्टीवन स्ट्रेंज को उस पन्ने से डोरमामू और अंधेरी दुनिया के बारे में सब पता चल जाता है, लेकिन तभी वोंग और मोडो आकर उसे रोक देते हैं और उसे कुदरत के नियमों के खिलाफ छेड़छाड़ करने को मना करते हैं। तभी कैसेलियस और उसके साथी लंदन के सैंक्टम पर हमला करके उसे बर्बाद कर देते हैं, जिसका असर कमरताज में भी होता है, जिस वजह से गलती से डॉक्टर स्ट्रेंज न्यूयॉर्क के सैंक्टम में आ जाता है और वहाँ पे पहुँच जाता है कैसेलियस भी। कैसेलियस वहाँ के गार्डियन को मार देता है। फिर उसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ना स्टार्ट कर देता है। इस लड़ाई के दौरान उस सैंक्टम में रखे हुए एक जादुई कपड़े ने डॉक्टर स्ट्रेंज की बहुत ज़्यादा मदद करता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज एक जादुई हथियार से कैसेलियस को पकड़ लेता है। फिर बातों बातों में कैसेलियस डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि एंसेट वन भी डार्क साइड से शक्तियाँ लेती है जिससे उसकी उम्र नहीं बढ़ती है। ये बात डॉक्टर स्ट्रेंज को सोचने पे मजबूर कर देती है। अभी कैसेलियस का एक साथी वहाँ पे आकर डॉक्टर स्ट्रेंज पे हमला करके कैसेलियस को वहाँ से आज़ाद कर देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी जान बचाने के लिए अपने पुराने हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसकी साथी उसे ठीक करती है। के बाद वो वापस न्यूयॉर्क के सैंक्टम में जाता है तो वहाँ पे उसे एंसेट वन और मोडो मिलता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मोडो को बताता है कि एंसेट वन भी डार्क साइड से शक्तियाँ लेती है। इस बात पे एंसेट वन नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। तभी फिर एक बार कैसेलियस वहाँ पे हमला कर देता है। इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज सबकी जान बचाने के लिए मिरर डायमेंशन में चला जाता है। फिर वहाँ पे एंसेट वन भी आ जाती है जो कैसेलियस से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है।
इंसेंट वन को डार्क साइड का जादू यूज़ करते हुए मोडो देख लेता है और उसे इंसेंट वन पर से भरोसा उड़ जाता है। फिर कैसेलियस इंसेंट वन को घायल करके रियल डायमेंशन में भेज देता है, इससे वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती हैं। फिर स्टीवन स्ट्रेंज इंसेंट वन को हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन वहाँ इंसेंट वन की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरने से पहले इंसेंट वन अपने आत्मा को निकाल कर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती हैं कि तुम एक अच्छे जादूगर हो, तुम ही डोरमामू से इस दुनिया को बचा सकते हो, लेकिन तुम्हें भी इस कुदरत को नियम को तोड़ना होगा सबको बचाने के लिए। बाद में स्टीवन स्ट्रेंज मोडो को भी यही बात बताता है, लेकिन मोडो उसका साथ देने के लिए नहीं तैयार होता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसी किसी तरह से मनाकर उसे हांगकांग लेके जाता है ताकि वो वहाँ के सैंक्टम को बचा सके। फिर वहाँ पे वोंग भी आ जाता है जो सभी जादूगरों को मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वहाँ पे कैसेलियस आता है जो वोंग और बाकी जादूगरों को घायल कर देता है, फिर वहाँ के सैंक्टम को भी बर्बाद कर देता है। अब लंदन और हांगकांग के सैंक्टम बर्बाद हो चुके थे और न्यूयॉर्क का सैंक्टम भी कमज़ोर हो चुका था, तो डोरमामू अपनी काली शक्तियों के साथ पृथ्वी पे आ जाता है। पृथ्वी पे आकर सभी चीज़ों को सोखना स्टार्ट कर देता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन की मदद से सभी चीज़ों को वापस रिवर्स कर देता है। लेकिन कैसेलियस उसे बीच में ही रोक देता है, जिससे धरती का समय वहीं पे रुक जाता है। कैसेलियस डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को एक आइडिया आता है। फिर वो डार्क डायमेंशन के तरफ चला जाता है डोरमामू के पास। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पे टाइम लूप एक बनाता है और अपने मौत से जोड़ देता है। फिर वो डोरमामू के पास जाता है और उसे धरती छोड़ने को कहता है, लेकिन डोरमामू उसे मार देता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज फिर एक बार आता है अपने टाइम लूप की वजह से। फिर वो डोरमामू के पास जाता है, जो कि डोरमामू फिर उसे मार देता है। इस तरह से डोरमामू उसे बार बार मारता जाता है और टाइम लूप की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज भी बार बार जिंदा हो जाता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू से सौदा करने जाता है। आखिर में थक कर डोरमामू उसके सौदे पर मंजूरी दे देता है, इसीलिए वो कैसेलियस और बाकी साथियों को अपने पास वापस बुलाकर पृथ्वी को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम को रिवर्स करता है और वहाँ के सैंक्टम को भी बचा लेता है, जिससे सभी लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन मोडो इस सब से खुश नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि कुदरत के नियमों को तोड़ना कुदरत के खिलाफ होता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी कुदरत के खिलाफ किया था काम यह, इसीलिए मोडो कमरताज को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पुराने लाइफ को छोड़कर डॉक्टर स्ट्रेंज बनने के लिए तैयार हो जाता है और न्यूयॉर्क के सैंक्टम में रुककर वहाँ का गार्डियन बन जाता है। तो ये मूवी यहीं पे एंड होती है, तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। फ़िलहाल के लिए टिल देन टाटा बाय बाय।